जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के उस रीजन के बारे में। अगर आप देखेंगे जिस प्रकार वायरल फीवर फैल रहा है पूरे यूपी में, वो एक चिंताजनक स्थिति को क्रिएट करता है। तो वो वायरल फीवर कैसे फैल रहा है, उसके रीजंस, प्रिकॉशंस, वो सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जिस प्रकार आप देखेंगे इन आर्टिकल्स के थ्रू, इन आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा लखनऊ, बेसिकली यूपी एक ऐसा रीजन बन चुका है जहां पर इस वायरल फीवर के सबसे ज़्यादा आपको केसेस देखने को मिलेंगे। लखनऊ में 400 से ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में देखिए, जो सीज़न चल रहा है, आपको डेंगू के बहुत से केसेस देखने को मिलेंगे। और आपको तो पता ही है डेंगू कितनी घातक बीमारी है, बट आपको पहले डरना नहीं है। सब कुछ मैं आपको बात बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो मिस्ट्री फीवर फैल रहा है ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, बहुत ही चिंताजनक स्थिति इसने क्रिएट कर रखी है। देखेंगे प्रेजेंट में भी फिरोजाबाद में जिस प्रकार जो बच्चों की डेथ के केसेस निकल कर आए थे, वो चिंताजनक थे। पूरे सिस्टम को उस कंडीशन ने हिला कर रख दिया था। देखिए, इसको मिस्ट्री वायरल फीवर बोला गया था। आप अगर देखेंगे, मिस्ट्री फीवर को स्क्रब टाइपस भी बोला जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी केसेस हैं वो वेस्टर्न यूपी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मणिपुर, आगरा, एटा, कासगंज। मैं आपको बताऊं, मथुरा में ही टोटल 10 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है। उसमें जो टोटल बच्चों की संख्या थी वो 8 थी। तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर ये रूप ले चुका है पूरे यूपी में। और चिंता की देखिए बात भी है, जिस प्रकार आप देखेंगे ये परिस्थिति बन चुकी है। अभी कोरोना की थर्ड वेव का तो डर लोगों के अंदर है ही है, साथ ही साथ ये और वायरल फीवर, एक मिस्ट्री फीवर फैल रहा है, तो लोगों के मन में बहुत से डर हैं। मिस्ट्री फीवर है, इसको आप स्क्रब टाइपस बोलते हैं। और देखिए, इसको बुश टाइपस भी बोला जाता है। ये डिसीज़ जो है बैक्टीरियाज के थ्रू होती है, जिसका नाम है ओरेंटिया। ये जो चिगर्स होते हैं उनके काटने से ये जो स्क्रब टाइपस की बीमारी है वो फैलती है। देखिए, इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जो ओरेंटिया बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे देखने में दिखाई देते हैं। और देखिए, जो चिगर्स हैं वो मैंने आपको इस फोटो में दिखाने की कोशिश की है। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये चिगर्स इस सीज़न में आपको बड़ी बड़ी घासों में ये देखने को मिलेंगे। और जो चिगर्स हैं ना, साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि चिगर्स ने आपको काटा है। तो आपको बेसिकली जो प्रिकॉशन लेने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, इसको आपको ढंग से समझना होगा। पहले तो आपको जितनी भी सफाई है उस पर सबसे ज़्यादा गौर करना होगा। देखिए, इस बीमारी के साथ, स्क्रब टाइपस के साथ साथ आप देखेंगे डेंगू और मलेरिया जिस प्रकार फैल रहे हैं, तो आपको गंदगी कम से कम रखनी है। अपने घर, अपनी गली मोहल्ले, जहाँ भी आप रहते हैं, सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने काटा है, चिगर्स ने अगर आपको काटा है, तो बेसिकली आप उस जगह को ढंग से साफ करिए, साबुन के थ्रू या किसी भी जिस चीज़ से आप उसको साफ़ करना चाहते हैं। आप उस पे एंटीसेप्टिक लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है मैं आपको बताऊं, आपको जैसे आप बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी को कवर करना है। आपको कपड़े ऐसे पहनाने हैं बच्चों को, और साथ ही साथ खुद भी, कि आपको घास में जाने से बचना है। जैसा कि मैंने बोला, ये जो चिकर्स होते हैं लंबी लंबी घासों में आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी बॉडी को ये इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बहुत केयरफुली इन चीज़ों को टैकल करना है, मैं आपको बताऊं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक क्रीम का नेम भी दिया है जिसका नाम है परमेथेरिन क्रीम। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लगता है आपको किसी चिकर्स ने काटा है, तो पहले आप डॉक्टर से रिकमेंड करिए, जब भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल करिए। तो आप देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। देखिए, हाई फीवर जैसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको 10 से 12 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। एकदम से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको देखिए, कपकपाहट होगी, सिर दर्द होगा, रैसेस आएंगे बॉडी पे, बॉडी पेन होगा, मसल पेन होगा। देखिए, जो इसके मेजर इफ़ेक्ट्स हैं आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको लंग्स, किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करने को मिल सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इस बीमारी में मेंटल कन्फ्यूज़न का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी कारण आप देखेंगे बहुत से लोगों की अब तक इस बीमारी से डेथ हो चुकी है।
तो देखिए जो प्रिकॉशन थे वो मैंने आपको बताए। इस फ़ोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं जो चिकट्स होते हैं उनके काटने पर आपको ऐसे रैसेस देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी पे। और जो प्रिवेंशन थे, देखिए सफाई सबसे ज़रूरी है। मैं आपसे दोबारा कहूँगा, आप समझ लीजिए, अगर आपको इस टाइम पे कोई बचा सकता है तो आपकी सफाई है। मच्छरों को कैसे भी एक जगह पे रुकने ना दें। अपने हाथों को, अपने शरीर को बाहर से आने से एक बार धो लें साफ से। आप नहा भी सकते हैं अगर आप घर से बाहर से आए हैं कहीं से। घास में जाने से ज़्यादा बचें। आप एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अपनी बॉडी को प्रॉपरली कवर करके जाएं जहाँ भी जाएं आप। और जो क्रीम है ये मैंने आपको बताई, पर मेथ्रीन ये क्रीम इसीलिए यूज़ की जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया। चिगर्स का तो आप देख सकते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी आपको डाउट भी हो सकता है, आपको सिंपल किसी मच्छर ने काटा हो, आपको डर ना लगे तो आपको सिंपली पहले शांत मन से इन सब चीज़ों को टैकल करना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने आपको बताया, जो ओरेंटा जिस तरीके से दिखता है वो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। अब आप समझ चुके होंगे क्या था मेरा समझाने का मोटिव, क्योंकि जिस प्रकार ना ये बीमारी फैल रही है, मेरा बस एक ही मोटिव है, आप इस बीमारी से बच के रहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके ही हाथों में है। आप इस पूरी नॉलेज को स्प्रेड करिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो फीवर फैल रहा है वो किन कारणों से फैल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहें तो इस फीवर को रोक सकते हैं, उनकी सेफ्टी उनके हाथों में है। देखिए मैं आपको इस वीडियो में डेंगू के बारे में भी थोड़ा बताता चलूँ, क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं डेंगू के भी केसेस बहुत आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस सीज़न में डेंगू ने लोगों को परेशान कर रखा है। तो देखिए ये जो डेंगू है रेनी सीज़न में आपको पता ही है आता है। और आप देख सकते हैं मैंने ये जो पिक्चर लगाई है, एडिस इजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो है उसके काटने के कारण ये डेंगू फैलता है। 5 से 6 दिन में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है तेज़ बुखार, सिर दर्द, आँखों में दर्द आपको देखने को मिल सकता है, बदन में दर्द आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके सीरियस सिम्टम की बात करेंगे तो आपको नाक और मसूड़े से खून भी निकल सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लीडिंग उससे चालू हो जाती है। बीमारी में ब्लड प्रेशर भी कम होने की आशंकाएँ रहती हैं, पैर में दर्द और आपको देखने को मिलेगा चक्कर जैसी टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो प्लेटलेट्स होती हैं अगर 20,000 प्रति माइक्रोलीटर से कम हो जाती हैं तो ये कंसर्न का टॉपिक बन जाता है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर देखिए आप समझिए, अगर आपको उल्टी नहीं आ रही है, बुखार नहीं आ रहा है, तो आप डेंगू अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो घर पे रह के भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। आप फल फ्रूट खाइए और आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने घर पे भी रह सकते हैं। बट आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, उसे कंसल्ट करिए। अगर आपको एडमिट होना पड़े तो एडमिट भी हो जाइए। देखिए इस बीमारी के बारे में जो मैंने आपको कुछ बताया है, जो सब कुछ बताया है, मैं आशा करूँगा आपके समझ में आया है। और आई होप आप जितने भी आप लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बीमारी से बच के रहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घर परिवार वालों को, अपने भाई बहनों को, अपने घर के बड़े बूढ़ों को इस वीडियो के थ्रू अवेयर करिए कि इस बीमारी से उनको कैसे बचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत।